वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का फिर से वाई एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो हम चैप्टर डील कर रहे हैं उसका नाम मेजरमेंट ऑफ मैटर है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू और बिगिन आवर सेशन। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज 44। क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको बताना है इन सभी स्टेटमेंट जो भी दिए उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इनकरेक्ट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको इन्हीं के स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि सही है कि गलत है। ठीक है और इसमें से जो गलत दिया है वो हमें चूज करना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स हैव नो चार्ज। थर्ड ऑप्शन, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। फोर्थ ऑप्शन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन देयर वेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हैव नो चार्ज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है और वो भी होता है -1 चार्ज। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हैव नो चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी करेक्ट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम वेट होता है ऑलमोस्ट, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट पूछा है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट न्यूक्लियस इज करेक्ट। ठीक है, अभी आपको क्या पूछा है? करेक्ट बताना है किसके बारे में? न्यूक्लियस। ठीक है, इन सभी जो स्टेटमेंट आपको दी है इसमें से बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट पूछा है, यस पूछा है, सब चीज आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के देख के मालूम पड़ेगी। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, nucleus of an atom is negatively charged. Third option, nucleons are present in both nucleus and orbitals. Fourth option, nucleus of an atom is much larger than its surrounding electron cloud. ठीक है, much larger than its surrounding electron cloud. ठीक है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आइए चेक करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है? कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियस जो रहता है, सपोज ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है आइए चेक कर लेते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल नहीं, नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों नेगेटिवली चार्ज नहीं होता? पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्यों? उसमें प्रोटॉन्स कैरी करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स में क्या होता है? चार्जलेस होता है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो जो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज हो जाएगा वो होगा नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन बोथ न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल्स, बिल्कुल नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गलत है आपका, न्यूक्लियॉन्स ऑर्बिटल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन एटम इज मच लार्जर देन इट्स सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a very important question. As I said, numerical and the conceptual basis questions are very important for your exam point of view. आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O। ठीक है, इज, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? 32.2 ग्राम ऑक्सीजन में
सोडियम सल्फेट में कितना ऑक्सीजन है? द ऑप्शंस आर 20.8, सेकेंड ऑप्शन 22.4, थर्ड ऑप्शन 2.24, फोर्थ ऑप्शन 2.08। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? हमें देखिए, आपको एक रिलेशन याद करना रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो, देखिए यूनिट के हिसाब से हम काम करेंगे, हमें यूनिट क्या चाहिए? ग्राम। ठीक है, गिवन वेट क्या होता है? ग्राम। ठीक है, ग्राम, और इसका क्या होता है? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इससे क्या निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको वे यूनिट कैसे आएगी, ग्राम। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? गिवन वेट आपको कितना दिया है? गिवन वेट 32.2 ग्राम। ठीक है, 32.2 ग्राम। अब किसका बोला है? Na2SO4.10H2O में आपको निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, कितना? Na2SO4 में। ठीक है, तो इसका वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको कितना ग्राम प्रेजेंट है इसमें ही बताना है। तो आइए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जैसे क्या हो जाएगा? Na2SO4.10H2O। ठीक है, 10H2O। तो क्या है? सोडियम का कितना होता है? 23, तो 23 इंटू 2। ठीक है, 23 इंटू 2। सल्फर का होता है 32। ठीक है, प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4। ठीक है, प्लस अभी ये कितना है? 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 18, तो 10 इंटू 18। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा आपको? 46। ठीक है, इसका आएगा 322 ग्राम पर मोल। ठीक है, इन सभी को ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा? 322 ग्राम पर मोल। तो आइए ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, 322 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.1 मोल। ठीक है, एन कितना है आपका? 0.1 मोल। ठीक है, अभी हमें ग्राम चाहिए। ठीक है, मोल्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ग्राम। ठीक है, आइए चेक करते हैं कैसे निकलेगा। क्या होता है आपका? अभी हाउ मेनी एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन NO2 से SO4 में कितना है? 10 ऑक्सीजन इधर है प्लस 4 ऑक्सीजन, मतलब कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 14 एटम्स। ठीक है, कितने हुए? 14 एटम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर एक एटम में 0.1 मोल कंटेन कर रहा है, तो 14 एटम में कितना ऑक्सीजन का मोल कंटेन करेगा? इक्वल टू 14। क्लियर? अभी हमें क्या चाहिए? वेट चाहिए। ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का। तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटम आ गया, ऑक्सीजन का मोल आ गया। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं, क्या होगा? 14 इंटू 0.1, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स। 14 इंटू 0.1, क्योंकि 14 ऑक्सीजन है और 0.1 उसका मोल है, इक्वल टू हमें वेट चाहिए, उसको x मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, x ग्राम। ठीक है, x मान लेते हैं। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन का चाहिए, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, कितना होता है? 16। ठीक है, कितना होता है? 16। तो अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 इंटू 14 इंटू 0.1
इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 22.4, ठीक है 22.4 ग्राम। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि वैल्यू भी हमें ग्राम में चाहिए थी। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया आपको 20.8, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है 22.4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ना है। देखिए एक पॉइंट का फर्क है, हो सकता है एग्जामिनर अगर आपको ऊपर दिया होता और आप जल्दी जल्दी में होते तो ये करेक्ट करके आ जाते, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स जितना बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाले, गिवन वेट कितना है 32.2, किस में निकालना है, फिर इसके बाद मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला 322 ग्राम पर मोल आया। तो कितना मोल आया 0.1 मोल। अभी मुझे बताना है कि जो इतने ऑक्सीजन एटम है इसमें कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एटम में अगर 0.1 मोल प्रेजेंट है तो टोटल हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 10 + 4 एक्सक्यूज मी दैट इज 14। तो 14 इंटू 0.1, फिर वापस मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले 14 इंटू 0.1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 16। 16 क्या है ऑक्सीजन का वेट, ठीक है। तो 14 इंटू 0.1 इंटू 16 इक्वल टू 22.4 ग्राम, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दैट इज 22.4 ग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्या कह रहा है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल से 1 मोलार सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है या फिर 1 मोलार सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिए है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट, थर्ड ऑप्शन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन 22.4 लीटर्स 0.4 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 1 मोलार डेफिनेशन क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोलार की डेफिनेशन क्या होती है 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। मोलार क्या है आपका, मोलार इज द SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन 1000 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया फॉर्मूला आपका, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/1000 ml, ठीक है। दिस इज मोलारिटी। सपोज आपको अगर मोलाल का पूछ लेता है तो क्या होगा आपका मोलाल का, मोलाल इज SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, क्लियर। आइए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा या डेफिनेशन क्या होगी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। इधर क्या आता है आपका सॉल्यूशन आता है, ठीक है, इधर क्या आता है सॉल्यूशन, उधर क्या आता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला आइए देखते हैं क्या आता है, गिवन वेट क्या होगा
मोल्स का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/kg। ठीक है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा डेफिनेशन मोलार का, मोलैरिटी का, और ये रहा डेफिनेशन हमारा मोलैलिटी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, द ऑप्शंस आर 18, सेकंड ऑप्शन 18 into 1000, थर्ड ऑप्शन एवोगाड्रोस नंबर, फोर्थ ऑप्शन 55.55 into एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, और आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा रहेगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सेटिस्फाई करता हूँ। इसका मतलब क्या है, ठीक है, आपको हर बार ये यूज नहीं करना। ठीक है, जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कहता है n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी हमारे पास वेट नहीं है ना मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज, क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर ml इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, और हमें चाहिए ml में, तो 1000 ml। ठीक है, 1000 ml, ml से ml कैंसल, तो मास कितना है आपका, मास कितना है, m इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, m इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी हमारे पास गिवन वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है। ठीक है, तो आइए इसको नंबर ऑफ, तो n इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल, इधर आपका ग्राम से ग्राम कैंसल, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा इसका आंसर डिवाइड करने के बाद 55.55 मोल्स। ठीक है, 55.5 मोल्स। अभी ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, क्या पता है कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसलिए मैंने कहा कि आपको मोल्स निकालना है। देखिए मोल वाला रिलेशन आ गया, तो एक मोल में इतना होता है, तो हम निकाल सकते हैं 55.55 मोल में कितना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर मॉलिक्यूल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो एक मोल में इतना है, 55.55 मोल्स में कितना होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55.55 एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये रहा, आपको 1 लीटर वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, 1 लीटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके, 55.5। ठीक है, 55.55। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लीटर में आएंगे वाटर के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 55.55 नंबर ऑफ एवोगाड्रोस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे किया, देखिए पहले मैंने कहा ये आपको रिलेशन याद रखना। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको हर हाल में याद रखना है।
ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, क्यों क्यों एक मोल में कितना होता है 6.023। तो ठीक है, आपको यूनिटरी मेथड के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तो इधर भी मोल वाली आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा मोल निकालिए। ठीक है, आइए समझ लेते हैं क्या होता है एक्सक्यूज मी, क्या होता है n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अभी हमें वेट नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। क्यों, वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, गिवन वेट निकालने के लिए हमने डेंसिटी का यूज किया। डेंसिटी का होती है डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 ग्राम पर ml इक्वल टू मास अपॉन 1 लीटर दिया है तो 1000 ml, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 ग्राम, फिर इधर से नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है 55.55 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्या कह रहा है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट which contain 1.5 moles of oxygen। ठीक है, एटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स बेरियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स में कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। ठीक है, द ऑप्शंस आर 0.5, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, 10⁻23। आइए चेक करते हैं इसका क्या होगा। क्या दिया है, बैरियम कार्बोनेट। ठीक है, BaCO3। ठीक है, BaCO3, और हमें दिख रहा है एक मोल में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 मोल में 3 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल में 3 मोल का ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 मोल का ऑक्सीजन है, तो 0.5 मोल में कितने आएंगे 1.5 मोल्स में, x इक्वल टू गिवन कितना 1.5। ठीक है, क्या होगा इसका 1.5 मोल्स अपॉन 3 मोल्स। ठीक है, कितना आएगा 1.5 इंटू 3 मोल्स अपॉन 3 मोल्स। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, तो आएगा 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल्स। ठीक है, कितना आएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन 0.5 मोल्स, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 3 ऑक्सीजन मोल दिया है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन मोल्स। ठीक है, 3 ऑक्सीजन मोल दिया है, और ये 1 मोल क्या है आपका बैरियम कार्बोनेट का। ठीक है, बैरियम कार्बोनेट का, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1.5 मोल ऑक्सीजन में कितना कंटेन करेगा। ठीक है, थोड़ा रेशियो अलग लिख दिया था, ऑक्सीजन वाला इधर आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है यूनिटरी मेथड आपको सेम क्वांटिटी सेम साइड चाहिए रहती। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आपको 1.5 मोल्स ऑक्सीजन में बताना है कि कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है। ठीक है, तो बैरियम कार्बोनेट दिया आपको, और हमें दिख रहा है 1 मोल बैरियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम मोल है, 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 मोल बैरियम कार्बोनेट में आपका कितना ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1.5 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा, तो ये सीधा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन अपॉन 3 मोल, तो ये आपका पॉइंट हटेगा 15/30 आएगा। 15/30 को आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2, तो 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0.5 मोल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स
मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, आपको बताना है एटॉमिक वेट किस आधार पे निकाला गया है। ठीक है, द ऑप्शन था कार्बन 12, सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीजन 16, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन 1, फोर्थ ऑप्शन कार्बन 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार्बन 12 के आइसोटोप से निकाला गया था एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, कल इसी तरह फिर से सेशन की कंटिन्यू करेंगे और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी लर्निंग।